मत्ती 3 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ो। मत्ती 3 अध्याय का 1 और 2 वचन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इधर जो बात हमने वचन जो हमने पढ़ा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो स्वर्ग के राज्य की जरूरत क्या है? इधर यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या करा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, नजदीक आ गया है। और 4:17 भी पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे? 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, कहां से शुरुआत कर रहे हैं? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य यानी परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया करके वो प्रचार शुरू हो गया। कब से शुरू हो गया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के टाइम से शुरू हो गया। और इस स्वर्ग के राज्य की शर्त क्या है? मन फिराना पड़ेगा। बिना मन फिराए स्वर्ग के राज्य में कोई पहुंच नहीं सकता। यानी किस चीज की जरूरत है स्वर्ग के राज्य के लिए? मन फिराने की जरूरत है। और देखो यूहन्ना 3 भी पढ़ो। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय का 3 वचन। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। यानी परमेश्वर के राज्य को देखना है तो शर्त क्या है? शर्त क्या है? नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात नहीं है, इधर परमेश्वर के राज्य को देखने की बात हो रही है। दोबारा पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। कब तक नहीं देख सकता? जब तक नए सिरे से जन्म ना ले। तो ये नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत क्या है? स्वर्ग के राज्य को देखना है तो नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। स्वर्ग के राज्य की शर्त है मन फिराना और नए सिरे से जन्म लेना। तभी स्वर्ग के राज्य को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। और इसके आगे पढ़ो। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? जो आदमी बूढ़ा हो गया वो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इधर प्रवेश करने की बात है, इससे पहले देखने की बात थी। प्रवेश करने के लिए शर्त क्या है? जल और आत्मा से जन्म लेना। जल और आत्मा से जन्म लेना
तभी क्या हो पाएगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो पाएगा। यानी परमेश्वर के राज्य को एक व्यक्ति ने देखना है तो नए सिरे से जन्म चाहिए। सवाल उठता है नए सिरे से जन्म क्यों चाहिए? क्योंकि इंसान जब इस धरती पर जन्म लिया, हम इंसानों ने, हम जब इस धरती पर जन्म हमने लिया है, यानी एक व्यक्ति जब इस धरती पर जन्म लेता है, वो जन्म कौन सा है? वो जन्म पाप में जन्म हुआ है। पाप में जन्म होने का मतलब क्या है? इंसान जब गर्भ में आया, गर्भ में कहां से आया? जब गर्भ में बीज गया और बीज के द्वारा इंसान पैदा होता है, वो बीज के द्वारा बनता है। मैंने बताया वो बीज कैसा है? पापी है। वो आदम से चला आ रहा, और आदम का बीज पापी कैसे हुआ था? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा को चुना था। इसलिए पाप जब अंदर आ गया, इंसान का बीज भी पापी हो गया। यानी इंसान के अंदर शरीर है, प्राण है, आत्मा है। आत्मा क्या हो गई? पाप अंदर आते ही मर गई। मरने का मतलब अब इसका परमेश्वर से कनेक्शन खत्म हो गया। परमेश्वर जीवन है, जीवन से संबंध खत्म हो गया। प्राण की हालत क्या हो गई? प्राण बिगड़ गया, आदतें बिगड़ गई। प्राण बिगड़ने का मतलब इंसान की आदतें बिगड़ गई। और शरीर का क्या हो गया? शरीर की उम्र तय हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। इंसान जब पैदा होता है ना, मालूम है, उल्टी गिनती लेके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो शरीर टूट गया। जब पैदा होता है नया होता है, बिल्कुल बाल भी नए होते हैं, आंख भी नई होती है, दांत भी, सारा कुछ नया मिलता है। परंतु जैसे जैसे उम्र घटती जाती है, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, बढ़ती जाती है। जितनी उम्र तय करके भेजा गया ना, वो घटती जा रही है। हम तो कहते हैं बढ़ती जा रही है। वास्तव में क्या हो रहा है? काउंट डाउन चल रहा है, उल्टी गिनती चल रही है। तो जैसे जैसे इंसान वो मौत की तरफ का सफर करता है, वैसे वैसे ये बाल भी सफेद होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। कितना भी क्रीम लगाने से क्या हो रहा है? फिर भी झुर्रियां पड़ती हैं। धीरे धीरे शरीर टूट रहा है, हड्डियों का बल घट रहा है। तो ये है वो जन्म जो इंसान ने लिया है। माँ बाप से जो जन्म हुआ है पाप में है, इसलिए पाप है तो क्या भी है? मौत भी है। पाप का फल है मौत, पाप का परिणाम है मौत, पाप की मजदूरी है मौत। आत्मा में तो कब मर गया? जैसे ही उसने जन्म लिया, आत्मा में मरा हुआ है। आत्मा को मार दिया पाप ने, परमेश्वर से, जीवन से दूर कर दिया, प्राण बिगड़ गया। प्राण कब पता चलता है कि प्राण बिगड़ गया? जैसे ही होश संभालता है। जब तक बच्चा होश नहीं संभालता तब तक कोई बिगड़ी हुई बात करेगा क्या? तब तक तो दांत दिखाता है, हंसता है तो कितना अच्छा लगता है। वो छोटी सी बच्ची जब हंसती है तो कितनी अच्छी लगती है। लेकिन जैसे होश में आता है, होश में आने का मतलब अब समझदार हो गया, तब कौन सा फैसला करता है? तब अपनी मर्जी से चलता है। प्राण आदतें बिगड़ जाती हैं, कोई बिगाड़ता नहीं है, अपने आप बिगड़ती हैं। कैसे बिगड़ती हैं? पाप अंदर है। इसलिए इंसान ने जो जन्म लिया है वो पाप में जन्म हुआ है। और स्वर्ग के राज्य में यदि एक व्यक्ति को जाना है, या पहली शर्त जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को यदि देखना है तो क्या चाहिए? नए सिरे से जन्म होना चाहिए। नए सिरे से जन्म होने के लिए मरकर अगला जन्म नहीं है, मरकर अगला जन्म नहीं है, बल्कि इसी शरीर में रहते रहते, इसी जीवन में रहते रहते कौन सा अनुभव पाना है? नए सिरे का जन्म का अनुभव पाना है। यानी स्वर्ग के राज्य को देखने की वो शर्त है।
नए सिरे का जन्म का मतलब इस व्यक्ति के अंदर से क्या होगा? जिसने नए सिरे का जन्म पाया, मतलब पाप अंदर से निकल गया। ठीक है, शरीर अभी भी उल्टी गिनती चल रही है शरीर में, परंतु आत्मा में क्या आ गया? जीवन आ गया। नए सिरे का जन्म का मतलब आत्मा में जीवन आ गया। कौन सा जीवन आया है? 80 साल वाला या 100 साल वाला जीवन नहीं। कौन सा जीवन आया है? अनंत काल का जीवन आया है। आत्मा में अनंत काल का जीवन आया, यानी परमेश्वर से संबंध बन गया, परमेश्वर से मेल हो गया, परमेश्वर के नजदीक आ गया। वो है नए सिरे से जन्म, यानी आत्मा में जीवन आ गया, पाप की गुलामी से छुटकारा मिल गया। तो स्वर्ग के राज्य को यदि देखना है तो देखने का मतलब हम दूर से ही देखते हैं या नजदीक से देखते हैं? अंदर जाके देखते हैं, बाहर से देखते हैं? हैं? परमेश्वर के राज्य को देखने का मतलब अंदर जाकर देखना है या बाहर से देखना है? दूर से देखना। दूर से देखने का भी शर्त है। क्या शर्त है? नए सिरे से जन्म होना चाहिए। नए सिरे से जन्म कब होगा? जब मन फिराएंगे। जब क्या करेंगे? मन फिराएंगे, पाप से पश्चाताप करेंगे, पाप से हटेंगे और जीवन के कर्ता को यानी यीशु मसीह को जब स्वीकार करेंगे, नए सिरे से जन्म का अनुभव आएगा। यानी शरीर में बदलाव नहीं आएगा। किधर बदलाव आया? आत्मा में और प्राण में बदलाव है। सबसे पहले आत्मा में बदलाव आया। आत्मा में बदलाव क्या आया? आत्मा जो परमात्मा से दूर थी, यानी आत्मा जो अपने मालिक से दूर थी, जीवन से दूर थी। मैंने बताया परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर कभी मरता नहीं है, परमेश्वर को कभी अंत नहीं है, परमेश्वर में जीवन है। तो आत्मा का जब परमेश्वर के साथ मेल हुआ, आत्मा में जीवन आ गया। अब ये आत्मा कभी भी मरेगी नहीं। अब ये आत्मा जिसमें जीवन आया है, ये कभी भी तड़पेगी नहीं। मालूम है, आत्मा में जब जीवन आता है एक व्यक्ति के, असर दिखता है। कैसे असर दिखता है? अंदर से चिंताएं गायब हो जाती हैं, अंदर से बोझ हट जाता है, अंदर जो व्याकुलता है वो व्याकुलता हट जाती है। आज जब दुनिया में हम देखते हैं, लोग सोचते हैं भाई बहुत सारा पैसा कमाने से शांति मिलेगी, बहुत सारा पैसा होगा तो सारी सुविधाएं होगी तो शांति मिलेगी, सुख के दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन जो बहुत धनी है, मालूम है, उनके अंदर भी शांति है नहीं। इसका मतलब पैसे से शांति आती नहीं है। कब आती है शांति? जब परमेश्वर से आत्मा का मेल होता है। अंदर क्या आता है? वो शांति आती है, अंदर वो तसल्ली आती है, अंदर जीवन आ जाता है। यानी वो है नए सिरे का जन्म। क्यों चाहिए नए सिरे का जन्म? क्यों चाहिए? स्वर्ग के राज्य को देख। बोलो ना, आप तो बोलते भी नहीं। क्यों चाहिए नए सिरे का जन्म? स्वर्ग के राज्य को देख। अगर नए सिरे का जन्म नहीं होया, क्या नहीं कर सकते? स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते। उधर जाना तो दूर की बात है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तो दूर की बात है। क्या भी नहीं कर सकते? देख भी नहीं सकते। देख भी नहीं सकते। क्या नहीं हुआ? तो नए सिरे से जन्म नहीं हुआ। तो समझ में आया नए सिरे का जन्म क्या है? नए सिरे का जन्म जब पाप अंदर से निकल गया और जितने गलतियां करी हैं, जितने पाप किए हैं, परमेश्वर के विरोध में जितने कुकर्म किए हैं, वो माफ जब हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, अंदर वो क्या आता है? वो नया जीवन आता है। तो नया जीवन जब आ गया, नए सिरे से जन्म होता है। नए सिरे से जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही स्वर्ग के राज्य को
देख सकता है। उधर यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कह रहे हैं? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। फिर यीशु भी कह रहे हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। यीशु ने अपने चेलों को भेजा, 2-2 करके भेजा। पहले 12 को भेजा, फिर 70 को भेजा। क्या कह के भेजा? जाओ प्रचार करो, लोगों को बताओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। चेलों ने भी यही बात बोली। तो स्वर्ग के राज्य की सबसे पहली शर्त क्या है? मन फिराना पड़ेगा। पाप से मन फिराए हुए व्यक्ति का नए सिरे से जन्म होता है। जब तक पाप से मन नहीं फिराएंगे, नए सिरे से जन्म है नहीं। सबसे पहले पाप से मन फिराना है, तब नए सिरे से जन्म होगा। नए सिरे से जन्म जब होगा, अंदर आत्मा में जीवन आएगा, सोच बदलती है, एक व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, अंदर शांति आती है। वो नए सिरे का जन्म जब होता है। और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या जरूरी है? उसका 5 वचन। 3 का। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, प्रवेश करने की जब तक बात है, जहां तक बात है, क्या शर्त है? जल और आत्मा से जन्म लेना। जल और आत्मा से जन्म लेने का मतलब है जल यानी पानी। उससे जन्म कैसे होता है? जब एक व्यक्ति पाप से मन फिराता है, अंदर जब जीवन आ गया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा जब अंदर जीवन आ गया, तो ऐसा व्यक्ति पानी में डूबकर बपतिस्मा लेता है। यानी बपतिस्मा की वो अहमियत है। जब तक बपतिस्मा नहीं है, किधर नहीं जा सकते? किधर नहीं जा सकते? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो मन फिराकर उद्धार पाना है, यानी नए सिरे से जन्म पाना है, पापों की माफी होनी है, नए सिरे से जन्म होना है। ऐसा व्यक्ति पानी में डूबकर क्या लेता है? बपतिस्मा लेता है। आत्मा उसके अंदर आकर क्या करता है? पवित्र आत्मा अंदर आकर उसको वो नए जीवन का अनुभव देता है। यानी वो है नए सिरे से जन्म लेना, जल और आत्मा के द्वारा जन्म लेना। वो शर्त है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो परमेश्वर का राज्य कब आएगा? सवाल उठता, कब आएगा परमेश्वर का राज्य? कब आएगा? लूका 9 का 27 पढ़ो। लूका 9 अध्याय का 27 वचन। लूका 9 का 27 पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, यीशु के सामने जो खड़े थे, यीशु के जब चलते थे भीड़ चलती थी। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ये मेरे सामने खड़े हैं, जो यहाँ खड़े हैं, उनमें से कोई कोई ऐसे हैं, उनमें से कोई ऐसे हैं, हाँ, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। हाँ, यीशु क्या कह रहे हैं? यहाँ जो मेरे सामने खड़े हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ, सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं। कैसे? कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें, परमेश्वर का राज्य ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। मरेंगे नहीं तब तक। तो सवाल उठता है, यीशु कितने साल पहले इस धरती पर आए थे? आज से करीब 2000 साल पहले। उस समय जो लोग थे वो आज कहां हैं? यीशु के सामने जो खड़े थे आज कहां हैं? वो तो कब के मर लिए, कब के मर लिए। तो फिर यीशु ने ये जो कहा, मरेंगे नहीं जब तक क्या ना कर लें, परमेश्वर के राज्य को देख ना लें।
तो परमेश्वर का राज्य कब आएगा? या आ चुका है? आ चुका है या आएगा? है जी, आएगा। तो फिर प्रभु यीशु मसीह वहां जो बात कह रहे हैं, तुम जो यहां खड़े हो मेरे सामने, तुम में से कई हैं वो परमेश्वर के राज्य को देखे बिना मरेंगे नहीं। तो वो तो मर लिए, इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर का राज्य देखा होगा। देखा होगा नहीं देखा होगा? देखा होगा तो इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आ चुका है या आएगा? कंफ्यूजन में पड़ गए। वो जो मरते वो दोबारा जीवित होंगे। ना, प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम जो यहां खड़े हो, तुम में से कई ऐसे हैं, तुम में से कुछ ऐसे हैं जब तक परमेश्वर के राज्य को देख ना ले मरेंगे नहीं, मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। तो आज की डेट में क्या, वो तो उस वक्त कुछ सालों बाद ही 150 हो सकता है 100 साल भी उसके बाद कोई जिया हो या 90 साल जिया हो, लेकिन उसके बाद तो क्या हो गए, मृत्यु का स्वाद चख लिया। उनमें से आज एक भी जिंदा नहीं है। तो उनको फिर परमेश्वर का राज्य कहां दिखा? कब देखेंगे ना? उन्होंने परमेश्वर के राज्य को देखा है। कैसे देखा है? परमेश्वर का राज्य फिजिकली आने वाला है। फिजिकली मतलब वो मूर्त रूप में आएगा। मूर्त रूप का मतलब जो दिखेगा। जैसे आज हमारे देश में सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट है, दिखते हैं, है नहीं है? मतलब ये कल्पना नहीं है, ये है हमारे सामने। गांव की पंचायत, ये है नहीं है? सरपंच है, पंच है। ऐसे ही वो राज्य जब आएगा, राजा गद्दी पर बैठेगा, कौन है? यीशु मसीह। वो आएगा, लेकिन वो आने से पहले, यूहन्ना क्यों कह रहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। यीशु भी कह रहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। चेले भी कह रहे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आया। हमारे हाथ में भी लिख कर दे दिया, नु कह रहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। हम इधर यही बात सीख रहे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। अगर वो अभी आने में देर है, स्वर्ग के राज्य के आने में यदि देर है, तो हमें आज क्यों बताया जा रहा? यूहन्ना उतने साल पहले क्यों बता रहा? क्योंकि यीशु उतने साल पहले क्यों बता रहा? कारण, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो आएगा, यीशु मसीह जब इस धरती पर 1000 साल तक राज्य करेंगे इसी धरती पर, वो आएगा। परंतु उसके आने से पहले जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, जब एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्मता है, मालूम है, उस राज्य में प्रवेश करता है। उस राज्य में, यानी वो राज्य में प्रवेश किया कब? जब उसका नए सिरे से जन्म हो गया, जल और आत्मा से जन्म ले लिया। मालूम है, वो राज्य अंदर स्थापित होता है। एक व्यक्ति के अंदर वो स्वर्ग का राज्य स्थापित होता है। मैंने मन फिराया, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, 16 साल हो गए। मेरे अंदर कब से वो स्वर्ग का राज्य है? जब से मैंने मन फिराया, उस दिन से वो स्वर्ग का राज्य। और मालूम है, वो स्वर्ग के राज्य में सिंहासन पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? हैं? प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है, मेरे जीवन के सिंहासन पर बैठा है। अब मैं पाप में मजे नहीं करता जैसे पहले करता था। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता जैसे पहले चलता था। अब मेरे जीवन का मालिक कौन है? वो मेरा राजा जो मेरी गद्दी पर बैठा है। स्वर्ग का राज्य किधर? धरती पर आने से पहले एक व्यक्ति के जीवन में वो स्वर्ग का राज्य स्थापित होता है। इसलिए यीशु के सामने जो खड़े थे, उनमें जितनों ने उद्धार पाया, मालूम है, उनके जीवन में स्वर्ग का राज्य उसी घड़ी स्थापित हो गया, जिस घड़ी उन्होंने मन फिराया।
आपके और मेरे जीवन में। कब वो स्वर्ग का राज्य स्थापित होता है? जब हम मन फिराते हैं। जो प्रैक्टिकल स्वर्ग का राज्य धरती पर आएगा वो तो आएगा, उसका समय निर्धारित है, मालूम नहीं अभी कितने दिन और बाकी हैं, वो तो आएगा। परंतु उसको आने से पहले आज इस धरती पर कब से लेकर, जब से यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया तब से लेकर क्या हो रहा है? स्वर्ग के राज्य की स्थापना एक व्यक्ति के जीवन में हो रही है। मालूम है जब यीशु क्रूस पर टंगा था, दो चोर भी तो टंगे थे, एक इधर टंगा था और एक इधर, 3 क्रूस थे ना। एक यीशु के दाईं ओर टंगा था, एक यीशु के बाईं ओर टंगा था। वो दोनों यीशु को गाली दे रहे थे, अपमान कर रहे थे। लेकिन जब यीशु ने बोलना शुरू किया, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं है क्या करते हैं। मालूम है जब उस एक डाकू ने, जब ये उसके मुख से निकलने वाली उन बातों को सुना, उसका मन परिवर्तन हो गया। सिर्फ एक शब्द सुनने से क्या हो गया? उसका मन परिवर्तन होने का मतलब उसके अंदर वो वचन चला गया। क्रूस पर टंगे टंगे उसको वो नए सिरे से जन्म का एहसास हो गया। और क्या देख रहा है? दूर से देख रहा है। प्रभु क्या कह रहा है वो? हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मुझे भी याद करना। प्रभु क्या कह रहा है? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तेरे अंदर क्या हो जाएगा? वो स्वर्ग का राज्य स्थापित हो जाएगा। हम देखते हैं वो यीशु भी क्रूस पर मर गया, यीशु तो तीसरे दिन जिंदा हो गया, परंतु वो अपराधी जिसको प्रभु ने ये बात कही, जिस अपराधी ने मन फिराया, वो मर गया और उसका किस्सा खत्म हो गया। शरीर में वो मर गया, परंतु शरीर में बेशक मर गया, क्रूस पर टंगे टंगे मालूम है उसको जो अनुभव हुआ? कौन सा अनुभव हुआ? वो स्वर्ग के राज्य की स्थापना का अनुभव हुआ। वो नरक की आग में तड़पने के लिए नहीं गया, जीवन भर उसने पाप किए, परंतु अंतिम समय में जब उसने मन फिराया, हमें क्या सीखने को मिलता है? अंतिम समय में भी आशा है। उस अपराधी का जीवन बदल गया, वो नरक की आग में तड़पने नहीं गया, बल्कि स्वर्ग लोक में यीशु के साथ। आज वो विश्राम में है। यीशु जब बादलों पर आएगा वो भी उठाया जाएगा उन संतों के साथ जितने विश्वास में मरे हैं और जितने आज विश्वास करते हुए जिंदा हैं। तो हम क्या देख रहे? स्वर्ग का राज्य प्रैक्टिकल आने से पहले स्वर्ग का राज्य आत्मिक रूप से किधर आएगा? अंदर स्थापित होगा। मालूम है इस्राएल को ठोकर क्यों लगी? यीशु के द्वारा इस्राएल को ठोकर क्यों लगी? जो उसके पीछे चल रहे थे उनको ठोकर क्यों लगी? उसके पीछे चलने का मतलब भीड़ की भीड़ थी ना। उनको ठोकर क्यों लगी? क्यों ठोकर लगी? वो क्या सोचते थे? ये मसीहा है। यीशु कौन है? ये मसीहा है और ये क्या देगा? हमें राज्य देगा। परमेश्वर का राज्य शुरू होने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला, इसने यीशु ने बोला, इसके चेलों ने बोला, यानी स्वर्ग का राज्य आने वाला। और ये क्या कह रहा? ये हम भीड़ की भीड़ से यूं कह रहा, जब तक तुम में कहीं ऐसे हैं परमेश्वर के राज्य को आया हुआ ना देख ले, मरेंगे नहीं। यानी अभी आएगा। इस्राएली बाट देख रहे थे किस बात की? स्वर्ग का राज्य आएगा। कैसे आएगा? ये यीशु करेगा क्या? रोमन साम्राज्य से लड़कर रोमन सरकार को खत्म करेगा, रोमन साम्राज्य को खत्म करेगा, रोमन सम्राट को, रोमन अधिकारियों को खत्म करके ये अपना राज्य चलाएगा, अपनी सरकार चलाएगा करके ये सोच किसकी थी? उस समय के इस्राएलियों की। लेकिन जब ये संभव नहीं हो पाया, मालूम है यहूदा इस्करियोती यीशु का चेला जिसने उसको पकड़वाया, उसके वो पकड़वाने से पहले वो यीशु को राजा बनाने चला था,
यीशु को राजा बनाने चला था। क्या सोच थी उसकी? उसकी सोच थी ये राजा बनेगा और मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा, वित्त मंत्री। क्योंकि जब यीशु के साथ चलता था ना, वो पैसों की थैली वही संभालता था। इसलिए सोच क्या थी? यीशु के पीछे आया क्यों था? ये राजा बनेगा, मैं वित्त मंत्री बनूंगा। और एक दिन तो ले गया, लोग ले गए उसको, यहूदा इस्करियोती भी, हाँ चलो क्या करते हैं, राजा बनाते हैं, यीशु को राजा बनाते हैं। राजा बनाने के लिए चल पड़े। सोच क्या है? इसका राज्य आएगा और हम अभी प्रवेश करेंगे। कितना वचन में लिखा है, ये कई बार लिखा है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार की किताबें, प्रेरितों का काम पहला अध्याय, यानी इस्राएली ठोकर खा गए। क्या सोचकर? प्रैक्टिकल राज्य आएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरा राज्य इस धरती का नहीं। अगर मेरा राज्य इस धरती का होता, मेरे सेवक लड़ते और लड़कर सरकार बदल देते, परंतु मेरा राज्य इस धरती का नहीं। यानी कौन से राज्य की बात कर रहा था यीशु? मनों में स्थापित होने वाला राज्य, जीवन में स्थापित होने वाला राज्य। यानी उसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, हर एक व्यक्ति पाप में पैदा होने के कारण उसके जीवन में राज्य किसका है? किसका राज्य है? पाप का राज्य है। जीवन की गद्दी पर कौन बैठा है? पाप बैठा है। इसलिए आंखें बंद कर रखी, मन कठोर कर रखा। किसने? पाप ने। इसलिए इंसान अपनी मर्जी के अनुसार चलता है। समझ में आई बात? राज्य किसका है? पाप का राज्य है। इसलिए यूहन्ना कह रहा है मन फिराओ। इसलिए यीशु कह रहा है मन फिराओ। मन फिराओ किससे? पाप से। पाप से मन फिराएंगे, रोएंगे, प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ा, मेरे पाप माफ कर, तभी तो राज्य परिवर्तन होगा। राज्य परिवर्तन होने का मतलब, हमारे देश में जब हम देखते हैं, एक टाइम था कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब राज्य परिवर्तन हो चुका। अब किसकी सरकार? यानी सरकार बदल गई, राजा बदल गया। ऐसे ही नए सिरे से जब एक व्यक्ति को जन्म का अनुभव होता है, स्वर्ग का राज्य दिख जाता है। जब पानी में डूबकर बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा जब अंदर आता है, मालूम है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो जाता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का मतलब राजा बदल गया। पहले कौन राजा था? पाप गद्दी पर बैठा था, पाप निकल गया। अब राजा कौन है जी? अब राजा यीशु मसीह राजगद्दी पर विराजमान है। परमेश्वर राजगद्दी पर विराजमान है। किस रूप में आया है? ये पवित्र आत्मा के तौर पर। पवित्र आत्मा के तौर पर किधर आ गया? अंदर राजगद्दी पर विराजमान। क्या हो गया? परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। परमेश्वर का राज्य दिख भी गया और अनुभव भी हो गया। वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मतलब। प्रैक्टिकल जब राज्य आएगा, वो तो आएगा, परंतु उससे पहले उस राज्य में हम में से कौन जाएंगे? हम जितने आज यीशु का वचन सुन रहे हैं, उनमें से उस राज्य में कौन जाएंगे? मरकर ही जाया जा सकता है। मरकर मतलब जब यीशु पर मैं विश्वास करता हूं। यीशु पर जब मैं विश्वास करता हूं, मालूम है यीशु आएगा तो मैं उठाया जाऊंगा।
वो राज्य आने से पहले 7 साल का महाक्लेश है। उससे 7 साल के महाक्लेश के शुरुआत में मतलब उस राज्य 7 साल का महाक्लेश शुरू होने से पहले कलीसिया उठाई जाएगी। जितने विश्वास करते हैं, जितनों का राज्य परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? राज्य परिवर्तन। राजा बदल गया। कौन राजा था पहले? अब कौन राजा? प्रभु यीशु। जिसका राज्य बदल गया, राज्य परिवर्तन जिसका हो गया, जिसने परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर जिसने अनुभव कर लिया, और जो उस राज्य की जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार जो चलता है, परमेश्वर ने लिखकर वो दिया है हमारे हाथ में। उसके अनुसार जो चलता है वो उठाया जाएगा। अगर प्रभु के आने से पहले मर भी गया तो भी जिंदा हो जाएगा। क्यों जिंदा हो जाएगा? उस राज्य में जाने से पहले, अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने से पहले, इस जीवन में वो राज्य आ गया। इसलिए यीशु ने कहा, जो यहां खड़े हैं उनमें से कई हैं मरेंगे नहीं कब तक जब तक परमेश्वर के राज्य को ना देख ले। तो उनमें कईयों ने मन फिराया। यीशु क्रूस पर प्राण दिया, कितनों ने मन फिराया, प्रभु को जीवन दिया, राज्य परिवर्तन हो गया। इसलिए इधर उस वो राज्य परिवर्तन होना है, तो यानी आपके अंदर से पाप का राज्य हटकर परमेश्वर का राज्य यदि अंदर आना है, तो शर्त क्या है? सबसे पहले यूहन्ना क्या कह रहा? मन फिराओ। यीशु क्या कह रहा? मन फिराओ। आज हमने भी पढ़ा, मन फिराओ। नंबर 2 शर्त क्या है? नए सिरे से जन्म। नंबर 3 जल और आत्मा से जन्म लेना। तब है अंदर राज्य परिवर्तन होगा। क्या होगा? राज्य परिवर्तन। राजा बदल जाएगा। और मालूम है, जब राजा बदलता है तो होता क्या है? राजा बदलता है तो क्या होता है? हैं जी? राजा बदलता है तो क्या होता है? जो नया राजा आया है, अब उसका हुक्म चलेगा। पुराने वाले राजा का नहीं हुक्म चलेगा। पुराने वाले का हुक्म नहीं चलेगा, नए वाले का हुक्म चलेगा। और नए वाला कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर जब अंदर आकर बैठ गया, हुक्म उसका चलेगा। किसका नहीं चलेगा? मेरा नहीं चलेगा, आपका नहीं चलेगा। आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। किसकी? राजा जो अंदर बैठा है। कई बार हम क्या करते हैं, जिन्होंने उद्धार पा लिया, जिनके अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया, मालूम है, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा परमेश्वर को गद्दी से उतारकर हम गद्दी पे बैठ जाते हैं। हम गद्दी पे बैठे, इसका मतलब मैं अपनी मर्जी पूरी कर रहा। परमेश्वर जबरदस्ती थोड़ी बैठेगा। इसलिए प्रतिदिन हमने अपने जीवन को जांचना है। मेरे जीवन के राजगद्दी पर कौन बैठा है? पाप है, मैं हूं, या परमेश्वर है? कौन है? आइए हम विचार करें, अपने जीवनों को देखें। अगर परमेश्वर है, मालूम है स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग के नियम मानेंगे, स्वर्ग की आज्ञा मानेंगे, इच्छा परमेश्वर की पूरी करेंगे। लेकिन हम अभी भी अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। अभी भी यदि हम पाप में हैं, राज्य किसका है? पाप का है। और पाप का राज्य है तो पाप की मजदूरी मौत है। मैंने बताया, वो कटोरा जो परमेश्वर के हाथ में है, पीना पड़ेगा। हमें पिलाने से पहले, मानव जाति को पिलाने से पहले, वो यीशु ने वो कटोरा पिया। क्यों पिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसको वो कटोरा पीना ना पड़े। लेकिन जो विश्वास नहीं करता,
उसको तो वो कटोरा पीना 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 पड़ेगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन में देखें किसका राज्य है। अगर अब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आया, परमेश्वर के राज्य की शर्त मन फिराओ। नंबर 2, नए सिरे से जन्म। नंबर 3, जल और आत्मा से जन्म। किसके हाथ में है? परमेश्वर अभी की अभी इधर बैठे बैठे ये काम कर देगा, परंतु परमेश्वर ने ये काम करना है तो परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के जीवन से पाप को बाहर करता है। परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के जीवन में आकर सिंहासन पर बैठता है। लेकिन परमेश्वर कब तक नहीं आएगा? जब तक पाप अंदर है। परमेश्वर आपके जीवन में आना है तो आपने पाप से मन फिराना है, अपने पापों के लिए माफी मांगनी है, अभी नए सिरे से जन्म होगा। नए सिरे से जन्म यानी पाप अब अंदर से निकल गया, परमेश्वर का राज्य आ गया। जल और आत्मा से जन्म लेने का मतलब पानी में जब मैं डूबा, परमेश्वर के आत्मा ने आकर क्या ले लिया? नियंत्रण ले लिया। परमेश्वर का राज्य अंदर सिंहासन पर आ गया, परमेश्वर का आत्मा अंदर सिंहासन पर आ गया। इसलिए आइए हम अपने जीवनों का विचार करें, किसका राज्य है? किसका राज्य है? मजाक नहीं है, कहानी नहीं है, परमेश्वर का राज्य है। तो किसका राज्य है? क्या अभी भी पाप का है या परमेश्वर का राज्य आ चुका? जैसा प्रभु यीशु कह रहे थे, तुम में कई हैं जब तक परमेश्वर के राज्य को देख ना ले मरेंगे नहीं। ऐसे ही हम जो इधर बैठे हैं, परमेश्वर के राज्य को आज ही अनुभव कर सकते हैं, अभी की अभी अनुभव कर सकते हैं। शर्त क्या है? अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा। पापों से मन फिराएंगे तभी नए सिरे से जन्म होगा, नहीं है तो नए सिरे से जन्म हो नहीं सकता। हालेलुया।